हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स की शीट 2 डिस्कस करेंगे विद ऑल कंसेप्ट। जो भी इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा होगा वो मैं आपको कंसेप्ट पहले बताऊंगा और देन उसका क्वेश्चन करवाऊंगा। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने शीट फर्स्ट केमिकल काइनेटिक्स की कर ली होगी। नहीं करी है तो पहले उसको करो फिर इस पर आना, क्योंकि जो मैंने लास्ट शीट में करवाया था लास्ट लेक्चर में आपको, वो इधर पूरा पूरा यूज हो रहा होगा। पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझना है तो पहले उस वाले लेक्चर को कंप्लीट करो, एक बार देखकर एक बार खुद करो, फिर उसके बाद इसको करना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। इधर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आता है, अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स एट हाई टेम्परेचर एज। ये रिएक्शन दे दी 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स क्या कर रहा है 4NO और 6H2O। इन एन एक्सपेरिमेंट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। फॉर्मेशन क्या है ये NO, और NO क्या है प्रोडक्ट है, मतलब अपीयरेंस दे दिया है। ये क्या दे दिया है अपीयरेंस दिया है मेरे को किसका NO का 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या फिर कैपिटल M बोल दूं, बात एक ही है। ठीक है ना। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया बताना है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बताना है। इधर आप ध्यान से देखिए कि हमको रिएक्शन क्या दी है। रिएक्शन हमको दी है 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2। ये हमको क्या दे दी है रिएक्शन दे दी है। अब अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, क्या लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन में किस तरीके से लिखूंगा, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज के लिए माइनस का साइन और कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल -1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी हो लेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस जगह किस तरीके से होगा -1/5 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है कि नहीं है। इस जगह किस तरीके से होगा प्लस का 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी। और इस जगह किस तरीके से होगा प्लस का 1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा टी हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। अब पहला वाला पार्ट हमसे क्या निकलवा रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मतलब क्या है NH3। अगर मैं डिसअपियरेंस लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा माइनस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी। ये मुझको फाइंड करना है। इस जगह गलती से भी आप 1/4 मत कर देना। 1/4 तो होल रेट ऑफ रिएक्शन में होती है, डिसअपियरेंस और अपीयरेंस में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये चीज मेरे को निकालना है। और मेरे को दिया क्या हुआ है NO की अपीयरेंस दी हुई है। NO कहां पर है अपीयरेंस में, तो ये मेरे को दिया हुआ है, मतलब मेरे को एक ये और एक ये चाहिए। तो इधर आप ध्यान से देखिए माइनस का 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू इसको लूंगा प्लस का 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी। अब देखो 4 से तो 4 गया, इधर क्या है माइनस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी है, और इस जगह क्या है प्लस का कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी। उसकी फॉर्मेशन उसने मेरे को दे दी है डायरेक्ट, कितनी दे दी है 3.6 इंटू 10⁻³ कैपिटल M सेकेंड इनवर्स। ये हमारा क्या हो लेगा आंसर हो लेगा डिसअपियरेंस
ऑफ NH3 का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इधर देखिए नेक्स्ट, अब हम मेरे को किसका निकालना है? H2O, इसका निकालना है। फॉर्मेशन है, ऑब्वियसली बात है कि अपीयरेंस, अपीयरेंस बोल दूं या फिर फॉर्मेशन बोल दूं, बात एक ही है। तो इस जगह सेकेंड पार्ट मेरे को निकालना है प्लस है। अब ऑब्वियसली बात है कि एक तो मैं कंपेयर करना चाहूं तो मैं तो NH3 का भी निकाल चुका हूं, या तो इसको और इसको कंपेयर करूं या फिर इसको और इसको कंपेयर करूं। लेकिन मेरी आपको पर्सनली एडवाइस है कि आप जो गिवन दिया हुआ है, गिवन मेरे को NO का दिया हुआ है, तो इससे आप कंपेयर करना है इसको, क्योंकि इससे करोगे बाई चांस अगर हमारा ये गलत आ गया, वैसे तो गलत नहीं है, सही है। अगर आपने इससे कंपेयर किया एग्जाम में, अगर आपका ये गलत आ लिया तो फिर आपका ये भी गलत हो जाएगा अगर इससे कंपेयर किया। इसलिए जो गिवन है उससे कंपेयर करना होता है, ठीक है ना। तो इस जगह जब मैं लिखूंगा तो प्लस का 1/6 और इस जगह क्या है मेरा? प्लस का 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा T। इस 6 को मैं इधर भेज दूं तो किस तरीके से बोलेगा? प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 6/4 और प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा T। तो 6/4 को तो इधर ही लिख दिया। ये कितना दिया हुआ है? 3.6 इंटू 10⁻³ अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको सॉल्व अपने आप कर लोगे। कर दिखाऊं तो कितनी बार कटेगा? 2 से 3 बार, 2 से 2 बार और 2 से कितनी बार? 1.8 टाइम्स जाएगा। अब इसका इसमें इंटू कर दूंगा तो कितना हो लेगा? 5.4 इंटू 10⁻³ कैपिटल M सेकेंड इनवर्स हमारा आंसर हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे ले जाओ और एक और बार समझने का ट्राई करो। लेकिन तब भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके लेक्चर फर्स्ट नहीं देख रखा है आपने। लेक्चर फर्स्ट अगर नहीं कर रखा होगा तो ये नहीं आएगा, याद रखना। इसलिए लेक्चर फर्स्ट मूव ऑन करो अगर नहीं आ रहा है तब भी समझ में आपको तो। इधर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 solution at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of the N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5 in the solution is इतना, initially मतलब starting में, and after 184 minute it is reduced to 2.08 कैपिटल M। ये क्या है? हमारा फाइनल कंसंट्रेशन, और वो क्या है? इनिशियल। मतलब फाइनल में से हमारा क्या होगा? इनिशियल माइनस होगा। द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इस इक्वेशन के हिसाब से रिएक्शन हुई है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है इन टर्म्स ऑफ, एक तो आवर्स में बतानी है, मिनट्स में बतानी है और किस में बतानी है? सेकंड्स में बतानी है। What is the rate of production during this period, और रेट ऑफ प्रोडक्शन बताना है मेरे को। तो इस जगह आप सबसे पहले ध्यान से देखिए कि मेरे को रिएक्शन क्या दी है। सबसे पहले रिएक्शन पर फोकस करो। रिएक्शन मेरे को दे दी है N2O5, 2N2O5 gives 4NO2 plus O2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखूंगा? भाई मेरे को N2O5 के लिए ही दिया हुआ है सब कुछ, तो N2O5 के लिए तो माइनस का कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? अगर मैं इसके लिए पहले मिनट्स में ही रख देता हूं 184 मिनट्स, तो इसको तो देखो -1/2 तो मैं रखूंगा। अब ये क्या होता था? चेंज का मतलब होता था कि मतलब इस जगह अगर मैं लिखूं तो इस तरीके से लिख दूंगा N2O5, इस जगह लिख देता हूं फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 फाइनल वाला और कंसंट्रेशन N2O5 इनिशियल वाला। तो फाइनल वाला क्या है हमारा? 2.08 और इनिशियल वाला कितना है? 2.33। तो 2.08 में से 2.33 मेरा माइनस होगा और
के लिए टाइम उसने मेरे को डायरेक्ट दे दिया है 184 मिनट्स। तो इसको सॉल्व कर कर जो मेरा आंसर आएगा, ये मेरा आंसर आ लेगा इस जगह 6.79 इंटू 10⁻⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये मेरा आंसर हो लेगा। अगर मैं टाइम को किस में लूं, आवर्स में लूं, तो अगर मेरा टाइम फॉर टी इक्वल टू 184 आवर्स 184 मिनट दिया हुआ है, इसको अगर मैं आवर्स में चेंज करूंगा तो डिवाइडेड बाय 60, ये आवर्स में हमारा हो लेगा। तो इसका आंसर आएगा 3.067 आवर्स में हमारा इसका आंसर हो लिया। तो इसके लिए जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा तो किस तरीके से निकलेगी रेट ऑफ रिएक्शन, माइनस का 1/2 और माइनस इस तरीके से ही होगा 2.08 माइनस का 2.33 और अब ये आवर्स में हो लिया तो 3.067। तो इसको सॉल्व कर कर हमारा आंसर आ लेगा, ये आ लेगा मेरा 1.13 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स। अब आर इनवर्स होगा क्योंकि टाइम मेरा इस समय आवर्स में है। अगर मैं फॉर टी इक्वल टू 184 मिनट ही दिया हुआ है तो 184 को अगर 60 से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा किस में आएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो सेकंड में हमारा कितना आ लेगा, ये हमारा आएगा 11,040 सेकेंड्स। ठीक है, तो जब मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा तो किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगी, माइनस का 1/2 2.33 सॉरी 2.08 माइनस 2.33 डिवाइडेड बाय 11,040 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसका मेरा आंसर सॉल्व होकर आ लेगा, ये आएगा 1.13 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आएगा, ये वाला चेंज है, ये है हमारा 4.07 है, कितना है 4.07 इंटू 10⁻⁻2 है, कितना है, चलो मैं कर देता हूं 4.07 इंटू 10⁻⁻2 ये है इसका आंसर। ठीक है ना, वो गलत हो गया था। बोलिए बात समझ में, ये मैथ से आप इसको खुद कर सकते हो, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है ना, अब मेरे को क्या निकालना है, प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड। प्रोडक्शन मतलब मेरे को इस एनओ के लिए निकाल दे रहा हूं। प्रोडक्शन मतलब क्या है, मेरा अपीयरेंस है। तो इसके लिए अपीयरेंस कैसे निकालूंगा, तो इस जगह आप इसके लिए ध्यान से देखिए, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी। इस जगह क्या था मेरा 1/4 ही तो आएगा। तो जब 1/4 आ लेगा उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 इंटू, और रेट कितनी है मेरी 6.79 इंटू 10⁻⁻4। तो सॉल्व हो जाए होकर हमारा इसका आंसर आएगा 2.72 इंटू 10⁻⁻3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स है। क्या है, मिनट इनवर्स। नेक्स्ट है हमारा, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, the rate of formation of NO2 is 2.8 into 10⁻⁻3 capital M second inverse. Calculate the rate of disappearance of N2O5 हमको बताना है। सीबीएसई 2018 में ये क्वेश्चन आया था, 2018 में ये क्वेश्चन आया था। इधर देखिए ध्यान से, रिएक्शन हमको क्या दी हुई है, 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 और गिवन में हमको क्या दे दिया है, फॉर्मेशन दे दिया है, किसका, NO2 का फॉर्मेशन दिया है। तो NO2 का फॉर्मेशन किस तरीके से लिखूंगा, माइनस
डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी, इसकी वैल्यू दे दी है 2.8 इंटू 10⁻³ कैपिटल M सेकेंड इनवर्स। ये हमको गिवन दिया है। इधर याद रखना, आप गलती से भी 1/4 मत कर देना। 1/4 होता है हमारी होल रेट ऑफ रिएक्शन में, और हम रेट ऑफ ये किसकी लिख रहे हैं, डिसअपियरेंस ऑफ NO2 की लिख रहे हैं, यानी कि सॉरी डिसअपियरेंस नहीं, अपीयरेंस, फॉर्मेशन ऑफ NO2 की लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं इस जगह गिवन रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, क्या लिखता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, किस तरीके से लिखूंगा, 1/2 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/4 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी, और इधर किस तरीके से बोलेगा, प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। इधर देखिए अब आप ध्यान से, अब मेरे को निकालना क्या है, डिसअपियरेंस निकालना है N2O5 का, मतलब ये निकालना है। तो मैं इसको और इसको, ये गिवन है तो यूज होगा, तो इधर आप ध्यान से देखिए किस तरीके से हो जाएगा, 1/2 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी, और 1/4 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी। इससे कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। अब इधर क्या बचा है मेरा, डिसअपियरेंस ही तो बचा है N2O5 अपॉन डेल्टा टी का, और इस जगह 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी है 2.8 इंटू 10⁻³ तो कैंसिल करूंगा तो 1.4, तो कितना हो लेगा 1.4 इंटू 10⁻³ कैपिटल M सेकेंड इनवर्स हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है अ केमिकल रिएक्शन 2A gives 4B plus C in gaseous phase show as an increase in concentration of B by 5 into 10⁻³ इन 10 सेकेंड्स में हो रहा है। तो मेरे को अपीयरेंस बता, बी अपीयरेंस में ही है, रेट ऑफ रिएक्शन बता दूं और डिसअपीयरेंस बता दूं किसकी, सी की। इधर देखिए किस तरीके से होगा, मेरे को रिएक्शन क्या दे दी है, रिएक्शन मेरे को दे दी है 2A gives B plus C। अब हमसे क्या बोल रहा है, इन गैसियस फेज शोज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी हमको ये दे दिया है गिवन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, और पॉजिटिव साइन बना रहा हूं क्योंकि ये क्या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अब ये मेरे को कितना है, कंसंट्रेशन कितनी दे दी है 5 इंटू 10⁻³ और कितने सेकंड्स में, 10 सेकंड में। तो जब मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हमारा हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कैपिटल M सेकेंड इनवर्स भी बोल सकता हूं, बात एक ही है, क्लियर है कि नहीं है। अब इधर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके लिए सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेता हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो 1/2 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/4 प्लस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा टी, और इस जगह लिखूंगा तो प्लस का कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल्टा टी लिख दूंगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। अब अगर मैं पहला पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, अपीयरेंस ऑफ बी निकालना है, मतलब ये चीज हमको निकालनी है। अपीयरेंस ऑफ बी तो गिवन ही दे दी है, वो बस निकलवा रहा है, वो मैंने निकाल पहले ही दी है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये तो हमारी अपीयरेंस ऑफ बी हो गई। दूसरा हमको क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बता दो, क्या बता दो, रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर ये लूं या फिर ये या फिर ये, तो मैं सीधे सीधे इसी को ले रहा हूं। तो ये हमारा प्लस का, चलो पहले लिख देता हूं, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, और
1/4, इसकी वैल्यू देखो ये लिखी हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं इसको करूंगा इससे तो कितनी बार हो लेगा ये 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हमारा हो लेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कैंसिल करना आएगा, ठीक है ना। इतनी मैथ्स 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, ये बताना पॉसिबल नहीं है, याद रखो, ठीक है ना। एक और देखिए इस जगह, अब मेरे को क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालना है। तो इधर आप ध्यान से देखिए, डिसअपियरेंस ऑफ ए कैसे लिखूंगा, इस तरीके से ही तो लिखूंगा, ये मेरे को फाइंड करना है, ठीक है ना। अब मेरे को एक ये है और एक ये है, तो इन शॉर्ट में इसको उठा रहा हूं 1/2 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, और ये है 1/4 प्लस का डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। ये कितनी बार कट लेगा, 2 बार, तो माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, और ये कितना है 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी है, वो है 5 इंटू 10⁻⁻⁴, तो कितनी बार कट लेगा, 2.5 बार, ठीक है ना। तो ये हमारा हो लेगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ कैपिटल एम सेकेंड इनवर्स हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? सर आपने ये बताओ कि इस रेट ऑफ रिएक्शन को आपने यही क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया आपने रेट ऑफ रिएक्शन? तो बेटा आप इसको भी ले सकती हो। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का एक और तरीका अगर मैं आपको बताऊं, और लगाकर अगर मैं इस जगह रेट ऑफ रिएक्शन एक और तरीके से बताऊं, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखिए इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूं, ये ले रहा हूं 1/2 माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। अब इस जगह देखो 1/2 को 1/2 और इसकी वैल्यू ये देखो मैंने अभी अभी निकाली है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 2.5 का जब मैं आधा करूंगा तो इसका आंसर 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ कैपिटल एम सेकेंड इनवर्स ही हो लेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आप इस रेट ऑफ रिएक्शन को इससे निकालो, इससे निकालो, या फिर इससे निकालो, किसी से भी आप सॉल्व करो। हो सकता है वो एक और पार्ट जोड़ देता, वो हमसे बोल देता कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी भी बता दो, तो सी हमारा क्या होता, यही रेट ऑफ रिएक्शन होता, इसी को लिख देते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं बहुत ट्राई कर रहा हूं आपको सिखाने की। अगर आप इसको लिख नहीं रहे हो साथ के साथ, तो बेटा बिल्कुल भी नहीं आएगा, याद रखो, भूल जाओ। अभी स्टार्टिंग है हमारी 12th की, कि पहला चैप्टर में आपको केमिकल काइनेटिक्स, और सबसे टफेस्ट चैप्टर है ये, याद रखना, फिजिकल केमिस्ट्री का टफेस्ट चैप्टर है। इक्विलिब्रियम जैसे टफ था ना क्लास 11th में, ऐसे ये टफेस्ट है इस जगह। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर अभी चीजें समझ जाएंगी तो आप समझ जाओगे, अगर अभी ये चीजें नहीं समझी तो आप नहीं समझ सकते हो, लास्ट में याद रखना। एक और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, इन अ रिएक्शन टू ए गिव्स प्रोडक्ट the concentration of A decreases from 0.5 mole liter inverse to 0.4 mole liter inverse in 10 minutes. Calculate rate during this interval. इस इंटरवल के उसमें रेट बता देनी है। तो इस जगह ध्यान से देखो, पहला हमको क्या बोला है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब ए डिक्रीज हो रही है 0.5 से 0.4 पर जा रही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार्टिंग में कितनी थी, 0.5, मतलब इनिशियल, और बाद में कितनी हो ली है 0.4, कैपिटल एम लिख देता हूं, या फिर मोल लीटर इनवर्स लिख लो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब अगर इस जगह मैं रिएक्शन बोलूं तो 2A गिव्स प्रोडक्ट है कि नहीं है। रेट अगर मैं इसकी बताऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो -1/2 डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। तो 1/2 इसको फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वाला क्या है मेरा ये, तो 0.4 में से 0.5 मेरा माइनस होगा, और
डेल्टा टी कितना है मेरा 10 मिनट दे रखा है, तो इसको सॉल्व होकर मेरा आंसर आ लेगा 5 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स, और मिनट इनवर्स में हमारा इसका आंसर आ लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। एक और देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शंस 2a प्लस बी गिव्स सी द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी हमको दे दिया है, फॉर्मेशन मतलब अपीयरेंस, तो व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इधर देखो ध्यान से, रिएक्शन क्या दी है हमको 2a प्लस बी गिव्स सी, फॉर्मेशन मतलब सी की दे दी है, या तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूं प्लस का डी अपॉन डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, ये मेरे को गिवन दिया है, और या फिर मैं इसको डेल्टा भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा है मेरे से, ए का पूछ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूं इस रिएक्शन के लिए, तो माइनस माइनस नहीं लगा रहा हूं, पहले इसको लिख रहा हूं मैं 1/2 माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी, और इस जगह अगर मैं लिखूंगा तो किस तरीके से माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, ये इंस्टेंटेनियस रेट के लिए डी लिख देते हैं, और वो एवरेज के लिए डेल्टा लिखते हैं, याद रखना, ठीक है ना। और इस जगह अगर मैं लिखूंगा तो प्लस का डेल्टा सॉरी डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब मेरे को ये निकालना है, और ये मेरे को गिवन दिया है सी वाला, तो ऑब्वियसली बात है इसको और इसको मैं ले लूं, तो 1/2 डी माइनस का कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, और प्लस का डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, तो माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, तो इस जगह 2 इंटू और इसकी वैल्यू ये गिवन है 2.2 इंटू 10⁻³ तो कितना हो लेगा ये सॉल्व होकर 4.4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, हमारा ये आंसर हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपके इतने क्वेश्चंस थे रेट ऑफ रिएक्शंस पर। मैंने पहली शीट आपको सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बताने में निकाल दी कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, और दूसरी शीट मैंने आपको करवाई है कि रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आते हैं बोर्ड में। आते जरूर हैं, ये श्योरिटी है कि इसके बिना न्यूमेरिकल रेयर बनना होता है रेट ऑफ रिएक्शन के बिना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने लाइक भी किया होगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया होगा, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं आना, मुझे बनाने का मन नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि बच्चा देख ही नहीं रहा है वीडियो को। तो सीधी सीधी बात है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।